Hello dear friends, welcome back to Physics Corner. In the last video of quantum mechanics, we have discussed on the group and phase velocity. Okay? तो हमने पहले ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी डिस्कस किया था, फिर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स ली थी और लास्ट वीडियो था कि प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी. नाउ फ्रॉम दिस वीडियो we are going to introducing the properties of a wave function in quantum mechanics. This is the very important topic. Now see, before the properties of wave function, we should know what is the constructive interference and what is the destructive interference. If I consider waves, okay, if I consider a wave, this is the first wave and this is the second wave. Okay, no problem. Okay, this is called as a crest and this is called as a trough. ये तो पता है ना, it is called as crest and it is called as a trough. अब देखिए, at a certain point these two waves meets to each other. Okay, meets to each other, but see, अब देखिए इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट ओके सुपर इम्पोज हो गए. सुपर इम्पोज यानी कि क्या? सुपर इम्पोज यानी कि क्या? एक के ऊपर एक. अब देखिए इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट मैच हो गए, तो देखिए अब ये जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसे रहेगा? थोड़ा रेज होगा, क्योंकि क्रेस्ट के ऊपर क्या आया? क्रेस्ट, और ट्रफ के ऊपर क्या आ गया? ट्रफ. फिर से क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ. तो इंटेंसिटी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी. क्या होंगी? इंक्रीज. तो देखिए अब इन दोनों का रिजल्टेंट थोड़ा इंक्रीज रहेगा. ओके, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव. व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? ओहो, if crust is superimposing on crust and trough is superimposing on trough, crest crest trough trough, okay, then the resultant wave we got called as a constructive interference. Now what is the destructive? simple है भाई, उल्टा कर दीजिए. अब देखिए ये होगी पहली वेव और देखिए दूसरी. ओहो, यहाँ पे मामला बिगड़ गया. क्रेस्ट इज नॉट मैचिंग विथ द क्रेस्ट बिकॉज पहले का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ. ओके, दूसरे का ट्रफ तो पहले का क्रेस्ट. इज इट मैचिंग हियर? नो. तो रिजल्टेंट वेव कैसे रहेगा? एम्पलीट्यूड थोड़ा इससे भी कैसे रहेगा? कम. यहाँ पे रिजल्टेंट कैसा था? इन दोनों से ज़्यादा. तो यहाँ पे कैसा रहेगा? रिजल्टेंट कम रहेगा. कम, लाइक दिस. ओके, इट इज कॉल्ड एज destructive interference. ओके, कि अब आपको समझ गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा तो जो भी रिजल्टेंट रहेगा उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो के आएगा और डिस्ट्रक्टिव में कम हो के आएगा. अब देखिए, अब हमें देखना है कि पार्टिकल इस वेव में कहाँ पे प्रेजेंट रहता है भाई. अब देखिए इफ, अब देखिए व्हेन अ ग्रुप ऑफ वेव्स superimpose constructively. कैसे? कंस्ट्रक्टिवली. वेयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एंड डिस्ट्रक्टिवली पार्टिकल्स आर एब्सेंट. ओहो, यानी कि अगर दो वेव्स, ग्रुप ऑफ वेव्स और दो वेव्स, अगर वो कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज हो गए तो पार्टिकल क्या रहेगा?
प्रेजेंट। अगर वो डिस्ट्रक्टिवली हो गए तो क्या रहेगा, एब्सेंट। क्योंकि देखिए ना, जब वो कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज हो रहा तो जो भी रिजल्टेंट वेव आ रहा वो उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, एम्पलीट्यूड का हाई, तो देर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पार्टिकल। इफ डिस्ट्रक्टिव नॉट मैच, देन रिजल्टेंट इज नॉट मोर intensive as compared to the that others. That's why there is a minimum probability of finding the particles. अब देखिए, अगर ग्रुप ऑफ वेव्स सुपर इम्पोज हो गए तो देखिए एक डायग्राम बन जाएंगी ऐसी। ओहो, दिस इज द ग्रुप ऑफ वेव्स सुपर इम्पोज। नाउ सी, ओहो, नाउ सी, ओके, ग्रुप ऑफ वेव्स क्या हो गए, कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज। अब देखिए, अब ये जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है इसको हम कहेंगे एंटी नोड, और देखिए इसको हम क्या कहेंगे, नोड। इसको एंटी नोड, इसको नोड, इसको एंटी नोड, यहाँ पे नोड, एंटी नोड, नोड। ओके, अब देखिए, a particle, maximum chance of particle present in a group of waves in between the two nodes, in between the two nodes, यानी कि यहाँ पर कहीं पे भी पार्टिकल रह सकता। और एंटी नोड पे पार्टिकल की प्रेजेंस कैसे रहेंगी, मैक्सिमम, और नोड पे मिनिमम। इज इट ओके? नाउ सी, ठीक है भाई, ओके, ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। सी, we will discuss the representation of a wave function. अब वेव फंक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ओहो, नाउ सी, वेव फंक्शन, wave function is represented by psi। शंकर का त्रिशूल है भाई, वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय psi। नाउ सी, probability density is represented by psi star into psi। अब ये psi स्टार क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस, जैसे कि a प्लस आई बी, ओके, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अब देखिए, इसको हमने psi से अगर रिप्रेजेंट किया तो psi स्टार क्या बन जाएगा, a माइनस आई बी। अब देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो देखेंगे इज इट अ रियल और इमेजिनरी। देखो, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस आई बी माइनस ए आई बी इंटू ए प्लस आई ए बी। अब देखिए, प्लस आई बी माइनस आई बी, प्लस माइनस तो पहले माइनस, आई इंटू आई स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए, माइनस प्लस गेट कैंसल, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस वन, बी स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि if you have a psi and the conjugate, then probability density is this real or imaginary? Real। ओके, तो probability density क्या रहेंगी, रियल, और ये क्या रहेगा, कैसे डिनोट करेंगे हम, psi स्टार इंटू psi। ओके, दिस इज द probability density। and now see the third probability density। now we will see only probability in between two limit points। now see, probability is denoted by p in between two limits point, okay, that is the x1 x2 psi star psi into dx। okay, this is nothing but the probability between two limits point। अब देखिए, here I have taken x1 and x2, okay, I am going to find the probability of that particle
only along the x, only along the x, that is only in a one dimension. ओके, अगर यहाँ पे मैंने डी टॉ कर लिया तो यहाँ पे टॉ वन टॉ टू लेना पड़ेगा, बिकॉज डी टॉ इज नथिंग बट डी एक्स डी वाई एंड डी जेड. ओहो, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द पार्टिकल ऑफ प्रोबेबिलिटी इन अ थ्री डायमेंशनल. ओके, ये तो आपको समझ आएगा. अब देखिए, अब देखेंगे मेन पॉइंट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन. सी, important properties of a wave function. The first one is psi must be finite, यानी कि जो भी वेव फंक्शन रहेगा उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू चाहिए. psi should not be undefined, must not be undefined, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं चाहिए. यानी कि अब देखिए दूसरी, एट x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी psi टेंस टू जीरो. अब देखिए इसका मतलब क्या है. अब देखिए, अब हम इस ज़माने में स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ सिग्नल्स रहते हैं, तो वो जो सिग्नल्स है दैट आर द psi. ओके, बिकॉज दे हैव समथिंग इंफॉर्मेशन. इफ दे ट्रैवल्स एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस देन क्या हो जाएंगे, वो वैनिश होना चाहिए. अगर वो जो सिग्नल है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो क्या चाहिए, वो वैनिश होना चाहिए. यानी कि एट x टेंस टू प्लस माइनस इंफिनिटी psi मस्ट बी जीरो. ओके, psi मस्ट बी वैनिश. इज इट ओके? नाउ सी द सेकंड, वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस. अब व्हाट इज कंटिन्यूअस? नाउ सी, इफ आई ड्रॉ पिक्चर without lifting a pen, this is what? Continuous. I am not lifting pen. This is the condition for continuous. But now I have to draw something, but now I am lifting pen. Oh, is this continuous? No. Okay, if I have to draw a picture without lifting a pen, that is nothing but continuous. Okay, and if I lift, discontinuous. Okay, तो psi जो भी वेव फंक्शन रहेगा वो कैसा चाहिए, कंटिन्यूअस, स्मूथली वेरिंग. ओके, समुंदर के लहरें, व्हाट इज psi? स्मूथली वेरिंग देयर थ्रू आउट द रीजन. नाउ सी द सेकंड प्रॉपर्टी, psi मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस. ओके, कंटिन्यूअस यानी कि क्या, स्मूथली अप एंड डाउन अप एंड डाउन. अब देखिए, सिंगल वैल्यूड, psi मस्ट बी सिंगल वैल्यूड. देखिए मुझको भी psi है. ओके, यानी कि मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है, मेरा भी रिप्रेजेंटेशन से psi से होगा. अगर इफ आई हैव अ मल्टीपल वैल्यू, यानी कि मैं यहाँ पे भी प्रेजेंट हूँ, बाहर भी प्रेजेंट हूँ और कहीं भी प्रेजेंट हूँ, इज इट पॉसिबल टू प्रेजेंट मी एट 3 डिफरेंट प्लेस? नो. अगर ऐसा होगा तो मैं तो भूत कहलाऊंगा. इज इट पॉसिबल? नो. psi मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, यानी कि एक की वैल्यू वो दे सकता है एट अ टाइम. ओके, इफ नॉट मल्टीपल प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट. भाई तो मैं तो फिर यहाँ वहाँ पे भटकते रहूंगा, तो मैं तो फिर भूत बन जाऊंगा. ओके, आत्मा, भूत, प्रेत. ओके, multiple value possible for the bhoot, atma, pret, but not for me. Now see, third, dou psi by dou x. Dou psi by dou x is nothing but what? Derivative. Derivative of psi must be single value. ओहो, ओके, psi था, उसका अगर हमने डेरिवेटिव भी किया तो भी क्या रहना चाहिए, सिंगल वैल्यू, नॉट अ मल्टीपल वैल्यू एंड कंटिन्यूअस. ओके, स्लोप. अब देखिए, डेरिवेटिव मीन्स नथिंग बट यू आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप्स. दैट्स व्हाई स्लोप शुड बी कंटिन्यूअस. स्लोप भी कैसा चाहिए, कंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस नॉट पॉसिबल सर. ओके, एंड psi वेरीज स्मूथली, जैसे कि मैंने कहा, ये क्या है भाई, स्मूथली, स्मूथली. ओके, नाउ सी द फोर्थ वन, psi मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल. क्या रहना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रल. देखिए अब देखिए, psi स्टार psi को मैं, ये तो मॉड हो गया है ना,
तो मॉड के अंदर साई स्टार साई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साई ऑफ मॉड स्क्वायर। देयरफॉर साई मस्ट बी स्क्वायर एंड इंटीग्रेबल। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? फाइनाइट, यानी कि साई और उसका कॉन्जुगेट, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसका इंटीग्रल क्या, कुछ समथिंग पॉइंट से, तो वो क्या आना चाहिए? फाइनाइट। ओके, अब देखिए ये कंडीशन। ओके, स्क्वायर इंटीग्रेबल किया और समथिंग वैल्यू क्या है? 1, यानी कि दैट मीन्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ presence of a particle. That means sa is normalized. That is the total probability is 1. Okay, so these are the 4 very important properties of a wave function. अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ वेव फंक्शंस लेंगे, चेक करेंगे इज इट अ continuous, discontinuous, or is it a psi possible or not? Now see, identify करेंगे। तो देखिए भाई, now see what is the question? Identify the valid functions from the following. अभी हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे फंक्शन इज इट अ वैलिड और नॉट। नाउ सी फर्स्ट वन, इज इट अ वैलिड? नो सर। व्हाई इट इज नॉट वैलिड? बिकॉज इट इज डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज इट ब्रेक्स हियर, ब्रेक, that's why it is not a valid wave function. Now see the second one. Is it continuous? Yes, it is continuous. See, it is varying smoothly, converging, diverging. Okay, तो wave function क्या होना चाहिए? Convert. क्या होना चाहिए? Convergent. क्या रहना चाहिए wave function? Convergent. तो ये था, okay, ये था, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो गया. Okay, it is a valid wave function. Now see, तो भाई पहले दिखने में ही आड़ा टेढ़ा है, तो ये रह ही नहीं सकता। क्यों? देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। इफ आई कंसिडर दिस पार्टिकल, तो देखिए मुझे यहाँ पर भी वेव फंक्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी, यानी कि डबल वेव फंक्शन एट अ सिंगल पोजिशन। इज इट करेक्ट? नो 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 सर, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, दैट्स व्हाई इट्स नॉट। ओके, अब देखिए, नाउ सी द फोर्थ वन, इज इट वैलिड वेव फंक्शन? नो सर। व्हाई इट इज नॉट वैलिड? भाई ये कन्वर्जेंट ही नहीं हो रहा है, जा रहा है ऊपर ही जा रहा है और यहाँ पे ब्रोक भी है, दैट इज नॉट अ वैलिड। फिफ्थ वन, यस सर, इट इज वैलिड एंड इट इज कन्वर्जिंग। ओके, तो देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया, तो ओनली सिंगल वेव, ओ सभी प्रॉपर्टीज उसने सेटिस्फाइड कर ली, दैट्स व्हाई इट इज। अब देखिए ये सीधा ही चले जा रहा है, कन्वर्ज ही नहीं हो रहा है। ऐसा चाहिए ना भाई, समुंदर के जैसा। नो, ये तो भाई आड़ा टेढ़ा। देखिए सिंगल पॉइंट पर देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 वैल्यूज दे, लेकिन वेव फंक्शन क्या चाहिए भाई? सिंगल वैल्यूड, नॉट अ मल्टीपल वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वैलिड वेव फंक्शन। ओके, तो देखिए इतने सिंपल सवाल है, ये आपके स्टेट लेवल में जो भी पेपर रहेंगे, महाराष्ट्र सेट, गुजरात, केरला सेट, तो उसमें ये ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे, क्योंकि ये फार्मूले हमें नॉर्मलाइजेशन, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालने के लिए बहुत ही काम किए। ओके, तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फार्मूलेज for finding probability, expectation and normalization. Now see the first one, minus infinity to infinity e power minus of a square base plus c into dx equals to root pi by a e power b square minus 4ac by 4a. Second, just यहाँ पे c रिमूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा? root pi by a e power b square by 4a. Okay, now see the third one, minus infinity to infinity e power minus of a x square dx root pi by a. अब देखिए इंपॉर्टेंट वन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x पावर 2n e पावर माइनस a x स्क्वायर dx इज नथिंग बट रूट पाई 135 अप टू 10 माइनस 1 2 पावर n a पावर n प्लस हाफ। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x बाई x स्क्वायर dx इक्वल्स टू पाई। ये देखिए भाई,
ये फार्मूले की वैल्यू सीधा महाराष्ट्र सेट में एक बार पूछा था, व्हाट इज द इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर टू पाई। ओके, डायरेक्टली पूछा हुआ था ये सवाल। आफ्टर दैट 0 to infinity x power n e power minus ax dx equals to n factorial upon a power n plus 1. Boys, are you sleeping? No, you don't want to sleep. You have to struggle throughout your life. Now see, 7th 0 to infinity e power minus ax dx और माइनस इन्फिनिटी टू 0 e पावर ax। तो देखिए यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस ले लिया, अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे इसलिए प्लस लिया, तो क्या आएगा 1/a। ओके, तो इतने सिंपल फार्मूलेस थे। अब देखिए, अब बस 2 ही फार्मूले रह गए, उसके लिए हमको इवन और ऑड फंक्शंस पता रहने चाहिए। व्हाट इज इवन फंक्शन? अ फंक्शन शुड सेटिस्फाइड दिस डेफिनेशन। अब देखिए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए आई हैव अ फंक्शन f ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नाउ आई एम रिप्लेसिंग x विथ माइनस एक्स इन द अबव फंक्शन, दैट इज f ऑफ माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या पुट करना है मुझे? माइनस एक्स का होल स्क्वायर, f ऑफ माइनस एक्स एज इट इज। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट आई हैव f ऑफ एक्स। ओहो, ओके, ये थी डेफिनेशन इवन फंक्शन की। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर जो भी फंक्शन था उसने ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड कर ली, दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर इज अ इवन फंक्शन। जो भी फंक्शन इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेगा वो क्या रहेगा? इवन फंक्शन। नाउ सी व्हाट इज द ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखिए एग्जाम्पल, एक्स क्यूब। ओहो, अब देखिए सॉरी, f ऑफ x इक्वल्स टू कितना है फंक्शन? एक्स क्यूब। नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस x by minus x. Oh ho, on the left hand side I got f of minus x. X is replaced by minus x whole cube, and minus x whole cube is nothing but minus of x cube, and this is f of minus x. Okay, therefore f of minus x equals to minus as it is. In place of x cube I can write f of x. ओहो, यानी कि एक्स क्यूब क्या हो गया? ऑड फंक्शन। जो भी फंक्शन ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड करेंगे उसको हम कहेंगे ऑड फंक्शन, और जो भी डेफिनेशन ये सेटिस्फाइड करेंगे उसको हम कहेंगे इवन फंक्शंस। तो अब देखिए ओनली 2 फार्मूलेज लेफ्ट, तो देख लेंगे हम, बस हो गया। अब देखिए सिंपल फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि इवन और ऑड फंक्शन पर डिपेंड थे। अब देखिए लिमिट माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। दूसरी है माइनस ए टू ए इवन फंक्शन डी एक्स इक्वल्स टू 2 times 0 to a इवन फंक्शन डी एक्स। ओहो, अब देखिए लिमिट कैसी है? माइनस ए टू ए, यानी कि लिमिट क्या है? इवन। ओके, माइनस ए टू ए लिमिट है और इंटीग्रल में ऑड फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा? सीधा 0। और ऑड फंक्शन कैसे चेक करना है? एफ ऑफ माइनस इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, अगर लिमिट इवन है, माइनस ए टू ए लिमिट है, लेकिन फंक्शन क्या है? इवन, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 times लिमिट 0 to a इवन फंक्शन इंटू डी एक्स। ओके, इतना भाई सिंपल था। अब देखिए ये हो गए तुम्हारे 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, इसको लिख लेना आप। सॉरी, यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हाउ मेनी? 0। गर्ल्स, आर यू स्लीपिंग? नो सर, वी आर नॉट स्लीपिंग। इवन फंक्शन क्या बन जाएगा ये? 2 times 0 to a इवन फंक्शन एज इट इज dx। अब देखिए एग्जाम्पल, इज साइन एक्स, चेक वेदर साइन एक्स इज इवन और ऑड। तो देखिए
एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स। अब देखिए नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, एफ ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, एंड साइन ऑफ minus x is nothing but minus of sin x. Therefore, f of minus x is equals to minus of sin x, and in place of sin x I can write f of x. Therefore, f of minus x equals to minus of f of x. This is the definition of odd function. That's why sin is a odd function. इतना भाई सिंपल है, आपने लिख लिया, ऐसा मैं गृहित कर लेता हूँ। बस एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा अब cos x का। अब देखिए सॉल्यूशन, फंक्शन कौन सा है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बिकम माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स। नाउ सिंस कॉस ऑफ माइनस एक्स इज हाउ मेनी, cos x, therefore f of minus x equals to cos of minus x, cos x, and in place of cos x I can write f of x. Therefore this function satisfied the even function definition. That's why the cos x is even or sin x is odd. तो इतना सिंपल ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।